जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदउ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जय तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, वह तुलसीदास सदा पूजनीय हैं, जिनके प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सदा प्रिय हैं, और जो सबकी वंदना करके ईश्वर प्रेम मांगा करते हैं। श्री गोसाई जी क्या लिखते हैं कि संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। बाल विनय, तुलसीदास जी अपने आप को बालक कहते हैं। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। यानी जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। परंतु भगवान की कृपा कब होती है? जब संत की कृपा होती है। संतों के चित्त में सरलता है। संत सरल चित्त जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। उनका स्वभाव क्या है संतों का? कि जैसे वे सुखी हो जाते हैं, जैसे उनके मन को विश्राम मिल जाता है, जैसे उनके मन में शांति है, वैसे वो वही सुख, वही शांति, वही आनंद सबको देना चाहते हैं। बिन कारण ही कृपा करें वो, बिना कारण ही संत जो है जीवों पर दया करते रहते हैं। अब कोई ना कहना माने सज्जन, वो बात अलग है। तो संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। भगवान राम के चरणों से प्रेम मिल जाए। श्री गोसाई जी कहते हैं कि हमारे ऊपर संत समाज कृपा करे, क्योंकि हमें प्रभु की भक्ति चाहिए। राम चरण रति देव, यानी रति, प्रभु के चरणों में बहुत अधिक प्रेम होने का नाम है रति। और श्री गोसाई जी क्या लिखते हैं कि रामचंद्र के भजन बिन, जो चाह पद निर्वाण। प्रभु के भजन के बिना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना यदि कोई जीव निर्वाण पद, परम पद चाहता है, तो ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। उसको कहा कि वह व्यक्ति जो श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना निर्वाण पद चाहता है, कल्याण चाहता है, परम पद चाहता है, परम शांति चाहता है, परम आनंद चाहता है, परम प्रेम चाहता है, तो वह व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। बिना भगवान के भजन के सज्जनों कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और वो भजन कहाँ मिलेगा? सत्संग में।
सुभर भरे प्रेम रस रंग, और उपजे चाव साधु के संग। जब हम सत्संग में बैठेंगे तब हमारा कल्याण होगा, वास्तविक कल्याण होगा। सज्जनों देखो, भगवान 3 कृपा से मिलते हैं। वो कौन कौन सी 3 कृपा है? एक तो है भगवान की कृपा, जिससे हमको मानव जीवन मिला। दूसरी है संत की कृपा, गुरु की कृपा, जिससे हमें सत्संग मिला। अब सज्जनों, भगवान की कृपा से मानव जीवन प्राप्त हुआ है और संतों की कृपा से सत्संग प्राप्त हुआ है, तो अब हमें अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। 3 कृपा, भगवान की कृपा, संत की कृपा और स्वयं की कृपा। हम जब जानेंगे कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है, तब हम भजन करेंगे। भगवत भजन से, सत्संग से हमारे सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे करतलगत हो जाएंगी। रिद्धियों सिद्धियों के विषय में भी हमारे गुरुदेव ने कहा कि स्वभाव की शुद्धि ही सिद्धि है। मान लीजिए दुनिया में कोई बहुत पूजनीय हो रहा है, परंतु उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है। स्वभाव में भी क्या होता है सज्जनों, कि कभी कभी जीव ऊपर से कुछ और, भीतर से और बाहर से कुछ और होता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं होता। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपटी, दूसरे की कमी देखने वाला, छल छिद्र न भावा। छल करने वाला, कपट करने वाला, दूसरे की में अवगुणों का दर्शन करने वाला, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, पवित्र मन, शुद्ध मन भगवान को बहुत प्रिय है। तो सज्जनों, यद्यपि ऐसी शुद्धि तो हम लोगों में नहीं है जैसा भगवान को प्रिय है, फिर भी मैं बार बार एक बात कहूँगी कि चलो प्रयास करते हैं। जो कुछ रामचरितमानस में लिखा है, प्रयास करते हैं, भगवत भजन करते हैं। क्यों? यही काम भरत जी करते हैं। जब हमारे हनुमान जी ने भरत को देखा तो वह देखते हैं कि भरत जी भगवान के एक एक गुणों का चिंतन कर रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं भरत जी से कि जासु बिरह सोचहु दिन राती, और रटहु निरंतर गुण गन पाती। तुम जिसके विरह के बारे में सोचा करते हो, जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गन पाती, यानी कतारबद्ध भगवान के गुणों का चिंतन करते हो, वही राम आ रहे हैं सज्जनों। तो क्या है, भरत जी किसका चिंतन कर रहे हैं? राम का, और राम के गुणों का। बस यही कार्य हमें भी करना है। अब जब संतों के चित्त में सरलता है तो क्यों सरलता है? वो सरलता आई कहाँ से? वो भगवत भजन से आई है। क्यों? जब जगह जगह हम सरल भाव को सुनेंगे, जैसे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रति संबत अति होय आनंदा, और मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। 1 महीने भर सब संत दूर दूर से आते हैं और प्रयागराज में रहते हैं, स्नान कर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, और शाम को सारा समाज जुड़ करके सत्संग करता है। ऐसे ही एक बार सभी संतों ने स्नान किया और सब अपने अपने आश्रम में चले गए। तो कह रहे हैं कि जागबलिक मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेकी। तो यहाँ क्या है? क्या भरद्वाज जी कोई अज्ञानी थे? नहीं। भगवान के गुणानुवाद सुनने का एक तरीका है, तरीका कि चरण पकड़ करके भरद्वाज राखे पद टेकी, और प्रश्न किया, प्रश्न कर दिया। जब हमारे मन में, यद्यपि हम सब कुछ जानते हैं, जैसे शंकर भगवान सब कुछ जानते हैं, संत समाज सब कुछ जानता है, परंतु अब करे क्या? अब भगवान के गुण लीला तत्व में रमण करना है, तो उसको शुरू कहाँ से करे? तो याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी हैं, और भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए उनके। भरद्वाज राखे पद टेकी, और यहीं से कथा का आरंभ किया, यहीं से कथा का आरंभ किया।
कि हमारे मन में कुछ संशय है। संशय वंशय कुछ नहीं है, परंतु कह रहे हैं कि हमारे मन में कुछ संशय है और भगवान के बारे में प्रश्न कर देते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। यह प्रश्न किया कि नारी बिराह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रन रामन मारा। तो इस कथा का मतलब ये है कि भरद्वाज जी ज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, परंतु अब कथा सुनना चाहते हैं। और यही हमारे याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जाना चाहु राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। प्रश्न तो ऐसे किया है जैसे कोई मूर्ख हो। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हें भगवान की प्रभुता के विषय में सब कुछ पता है। तो यह कथा का एक आरंभ है, एक तरीका है। सज्जनों, आज भी ऐसा है। हम भी कई जगह सत्संग में गए तो चूँकि शुरुआती में भगवान को ढूंढने में इधर उधर प्रभु के बारे में सोचा करते थे, जानना चाहते थे, कहीं से कुछ समझ आ नहीं रहा था सज्जनों। तो एक जगह गए तो वहाँ हुआ कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इस जग से न्यारा। तो सज्जनों, हम तो दंग रह गए, परंतु अब करते क्या? अब करते क्या? किससे पूछे, कहाँ जाएं? तो सज्जनों, वो सब प्रभु की कृपा हो गई, हनुमान जी की कृपा हो गई और सत्संग मिल गया, रामचरितमानस समझ में आ गया। अब तो खैर सत्संग बड़े आसानी से मिल रहा है सज्जनों यूट्यूब से, परंतु पहले यह चीज़ इतनी दुर्लभ थी कि वो तो सज्जनों जब तक नहीं मिली थी तब तक तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जल में, अथाह जल में जैसे कोई डूबता उतराता रहता सज्जनों, यही स्थिति थी। अब चूँकि भगवान की दया से कुछ ज्ञान, कुछ भक्ति, कुछ वैराग्य, कुछ शांति, कुछ प्रेम प्राप्त हो गया है, तो वही चीज़ है कि जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। तो सज्जनों, याज्ञवल्क्य जी ने कथा का यहीं से आरंभ किया कि महामोह महिषेष विशाला, और राम कथा कालिका कराला। ये जो महामोह है, जो हमारे भीतर मोह है, वो महिषासुर है, और भगवान राम की जो कथा है, राम कथा काली जी है सज्जनों। तो कथा में कब कहाँ, अब देखिए यहाँ पर हमारे भरद्वाज जी का सरल भाव है, वह ज्ञान शिरोमणि है, परंतु याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर रहे हैं भरद्वाज जी, और याज्ञवल्क्य जी प्रेम पूर्वक शंकर भगवान और माता सती के प्रसंग से कथा आरंभ करी सज्जनों। और कथा तो मैं आपको बीच बीच बताया करती हूँ कि जब कथा माता सती नहीं सुनी तो उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा। सोचो, 87,000 वर्ष उनको शंकर भगवान से दूर रहना पड़ा, उसके बाद उन्हें उनके विरह में प्राण त्यागना पड़ा, उसके बाद पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेकर के हजारों वर्ष घनघोर तपस्या करी, तब जाकर के शंकर भगवान ने उनको स्वीकार किया। और फिर क्या हुआ? तब फिर कथा का आरंभ हुआ सज्जनों। शंकर भगवान ने फिर कथा आरंभ की। कहने का तात्पर्य है कि कथा, कहीं से भी कथा आप ले लीजिए, चाहे भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग ले लीजिए, चाहे शंकर और पार्वती जी का ले लीजिए, चाहे काघुसुंडी गरुड़ जी का ले लीजिए, कहीं पर रामचंद्र जी ने जो सबरी से वार्तालाप करा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को ज्ञान का उपदेश दिया, सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई, अयोध्या वासियों को बताया कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि पग पग पर भगवान राम की कथा की चर्चा है, और वह चर्चा, वो आनंद क्या है? हमें सत्य के मार्ग पर ले चलने के लिए है, हमें प्रेम के मार्ग पर ले चलने के लिए है। हमारे हृदय में जो गंदगी है, जो हमारे विचारों में मलिनता है, उसको दूर करने के लिए वो कथा है। हमारा विचार में संसार चलता रहता है, मैं फिर वही बात कहूँगी कि हमारे विचारों में संसार चलता रहता है, और संसार के विषय में कुविचार जिसे कहते हैं,
बुरे विचार चलते रहते हैं। अब उन बुरे विचारों के रहते हुए हम कैसे हमारा भाव शुद्ध पवित्र हो सकता है? नहीं हो सकता। और जब तक हमारा भाव शुद्ध और पवित्र नहीं होगा तब तक कैसे हमारे मन को शांति मिलेगी? शांति मिल ही नहीं सकती। निज सुख बिन मन होय कि थीरा। जब तक भीतर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमको कैसे तृप्ति मिलेगी? इसी तरीके से हम भजन नहीं करेंगे, हमें भजन नहीं अच्छा लगेगा, हमें भगवान नहीं प्रिय दिखेंगे, हमें संत वचन नहीं प्रिय, तो फिर हमारे मन को शांति कैसे मिलेगी? संसार तो एक बहुत बड़ा कांटों की बाड़ी है। यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। कभी हम काम में, कभी हम क्रोध में, कभी हम लोभ में, कभी हम अहंकार में उलझ जाते हैं। कभी किसी से ईर्ष्या है, कभी किसी से राग है, कभी किसी से द्वेष है। इन्हीं चीज़ों से हमें बचना है और वो बचने का तरीका केवल और केवल राम कथा और राम भजन ही है। हम बारंबार राम कथा सुने और बार बार राम का भजन करें। राम कथा, राम का भजन सब एक ही चीज है। रामायण, राम का आयन, राम का स्थान, जहाँ पर राम रहते हैं सज्जनों। और राम भाव रूप है, राम भाव रूप है। कहते हैं भगवत भजन हम क्यों करें? इसलिए भगवत भजन करें कि भगवान में तीन चीज़ें बड़ी मुख्य हैं। प्रभु सर्व सुहृद हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं और प्रभु सर्व समर्थ हैं। हम समर्थ नहीं हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं और हम सर्व सुहृद भी नहीं हैं। तो प्रभु सर्व सुहृद हैं, प्रभु सर्व समर्थ हैं। यदि उनकी शरण, मन ही मन उनकी शरण में हम जाते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। मैंने गत वीडियो में भी कहा था कि इस पथ पर भीतर से चला जाता है। 9 दरवाजों को छोड़कर 10वें दरवाजे अपनी त्रिकुटी में भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के वचन, शंकर भगवान के वचन, संतों के वचन, उनकी सरलता, उनकी साधुता, उनके आदेश जब हमारे दिमाग में धीरे 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 बैठ जाएंगे, फीड हो जाएंगे, तो हम भीतर से ही शांत हो जाएंगे। यही हमारा परम धन है। जैसे हाथ जोड़ करके सबरी प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष खड़ी हो गई और सबरी ने कहा कि अधम ते अधम अधम यति नारी और दिन महामय मति मंद अघारी। तो सुजनो, होता क्या है कि जब हम इस प्रसंग को देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? हमको दिखता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े हैं और माता सबरी उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी हैं और कह रही हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी और तिन महामय मति मंद अघारी। ऐसा सबरी कह रही हैं सज्जनों। जो पवित्र हैं, जो परम पवित्र हैं सबरी, वो कह रही हैं कि तिन महामय मति मंद अघारी। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया कि कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। तो प्रभु हमारे क्या देखते हैं? कह रहे हैं कि कहा रघुपति सुन भामिनी, मन को भाने वाली बाता। हे भामिनी, मेरी बात को सुनो, मानो एक भगति करनाता। मैं तो केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ। यानी जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसके मन में राम रमण करते हैं, जिसके हृदय में दूसरे का हित रमण करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरें, कहत कबीर कबीर। तो सज्जनों, हमें अपने मन को शुद्ध विशुद्ध निर्मल करना है। जब हमें राम दिखेंगे, जब हमें सबरी दिखेंगी, जब हमें राम की वाणी दिखेगी, जब हमें सबरी का भाव दिखेगा, तो हमारा मन क्यों नहीं निर्मल हो जाएगा? हो ही जाएगा। क्योंकि मन में जब ये कथाएं चलने लगेंगी कि किस गलती की वजह से माता सती को त्याग दिया गया और शंकर भगवान पार्वती जी से कौन सा प्रसंग बोल रहे हैं, तो ये जब प्रसंग हमारे दिमाग में चलेगा सज्जनों, जब हमें पता चलेगा कि श्री गोसाई जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हैं, वह कह रहे हैं कि संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह। संतों के चित्त में जो सरलता है, तो हम क्यों ना उसी सरल भाव में रहें? हम क्यों ना प्रभु से सरल भाव मांगे? हम क्यों ना प्रभु से ईश्वर प्रेम मांगे? हम संसार की वस्तुएं, धन दौलत, रुपए पैसे, पुत्र धन मान सम्मान, ये सब मांगते हैं सज्जनों। ये सब विष्टा है, विष्टा।
जो विषया संतन तजी, सोई नर लपटाए, ज्यों नर डारे बमन को, स्वान स्वाद से खाए। जो विषया संतन तजी, सोई नर लपटाए, जो संतों ने जिन विषयों को त्याग दिया है, जीव उसी में लंपट हो रहा सजनों। सोई नर लपटाए, जैसे व्यक्ति उल्टी कर देता है, ज्यों नर डारे बमन को, स्वान स्वाद से खाए। बस यही चीज हमको समझनी है कि किसी तरीके से एन केन प्रकारेण हमारी बुद्धि में राम कथा बैठ जाए, राम बैठ जाए, राम के भक्त। क्योंकि भक्त और भगवान की जो कथाएं हैं सज्जनों, वही वही परम भागवत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे सज्जनों, इस आशा के साथ हम प्रभु से संसार न मांग करके उनसे प्रेम मांगेंगे, व्यापक प्रेम। जय श्री राम।